पनीर छोटे टिप्पू एक बार रखने वाला था, मैं जैसे गई नहीं, अभी सो रहा है। नीरा बाबा किट्टू हमारे कमरे में सोवत है किट्टू देखा था। वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे दुल्हन की तैयारी के लिए ये सारी चीज़ें बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस तरह से डेकोरेशन किया गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और उसके बाद अभी कितना टाइम लगेगा दुल्हन आने में वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो। तो दुल्हन का जो बक्सा है वो आ चुका है। तो अभी सारे लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं और ये हो रहा है कि ना दुल्हन के आने के पहले हम लोग खाना खा लें। तो खाने में क्या क्या बना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। दाल चावल सब्जी, और ये जो सब्जी बनाई है मतलब जो बनाने वाली आई हैं खाना, और यहाँ पे चाची बुआ लोग ये सब लोग हैं। तो ये वो लोग बना रही हैं और चाची लोग परस रही हैं, क्योंकि वो लोग खाना सर्व नहीं करती हैं। और सब्जी जो है भुजिया बनाई थी, बहुत ही फर्स्ट क्लास बना था। तो सुबह जब दुल्हन आई तब मैंने ये वाली रेड वाली साड़ी पहनी, और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये यहाँ पे इस तरह से डेकोरेशन हुआ है, अच्छा लग रहा है। और दुल्हन की गाड़ी जो है आ चुकी है। तो मैंने सोचा पहले हम आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद दुल्हन की जब गाड़ी आएगी और फिर दुल्हन जब उतरेगी तब दिखा दूँगी। तो यहाँ पे साड़ी से ये ख़राब ना हो जाए इसलिए इसको मैं बचाया गया है। तो दुल्हन की गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है, आपको दिख रहा होगा। तो पता नहीं क्यों वहाँ पे स्टॉप किए हैं। फिर यहाँ पे बाजा वाजा बज रहा है, और वो फाइनली पापा का घर है जो आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर का। और उसके बाद हुआ क्या, डांस में तो मतलब मासी जी डांस कर रही थी, किसी को खींच रही थी, हाँ अपने भाभी को खींच रही हैं। और उसके बाद यहाँ पे हो रहा है डांस। तो सब लोग डांस कर रहे हैं, बाजा बजने लगता है फिर डांस का मन करता ही है। और मुझे तो बुखार हुआ था और मुझसे ना ही बन रहा था ना ही हिम्मत थी डांस करने की, फिर भी हम डांस कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए हम आपको कड़ 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 की आवाज़ सुनाते हैं।
हमरे कमरा में सोवत है तू देखत रहा। तो यहाँ पे देख लीजिए 500 की नोट रखी हुई है। पहले 500 की 2 नोट रखी थी, भैया नहीं मान रहे थे, नहीं और नोट रखिए। फिर उसके बाद और रखी गई और ये लोग बाजा बजाते बजाते समझ लीजिए कि अंदर तक आ गए हैं। तो फाइनली दुल्हन की डांस वगैरह हो गया है, दुल्हन उतारने की बारी आ गई है। तो दुल्हन को देख के हंसी आ रही है, तो किसी को भी हंसी आ जाती है ना। फिर गाना वगैरह हुआ दुल्हन उतारने की, तो ये लोग बाजा बजाते बजाते यहाँ तक आ गए हैं और उसके बाद बाजा बज रहा है, दुल्हन को उतार लिए हम। और अब यहाँ पे कलश की बारी आती है, तो फिर उसके बाद कलश को गिराया जाएगा। कलश के गिराने के बाद दुल्हन घर प्रवेश मतलब गृह प्रवेश का हो जाएगा। दुल्हन का पहला दिन मतलब अभी पहला दिन नहीं बीता है, अभी तो फिर हाल दुल्हन का जो है गृह प्रवेश हो रहा है। और उसके बाद जो है कुछ देर के बाद इन मतलब ये बाजा वगैरह बजाएंगे। फिर उसके बाद ये इनकी आरती उतारी जाएगी दुल्हन और दूल्हे की। तो उनकी बहनें जो हैं आ चुकी हैं, यहाँ पे टीका लगाएंगे और आरती उतारेंगे। और उसके बाद आरती उतारने के बाद फिर दुल्हन को अंदर ले आएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इन लोगों के बाजे के वजह से इतना कान है जैसे जैसे लग रहा था कि क्या ही बताऊँ आपको। तो यहाँ पे फाइनली जो है दुल्हन कलश गिराने के लिए तैयार है। और मुझे तो नहीं लगता है कि कलश में जो गृह प्रवेश होता है, लक्ष्मी ही कहते हैं इन्हें भी। तो लक्ष्मी माता अलग होती हैं और घर की लक्ष्मी अलग होती हैं, तो दोनों एक तरह से जुड़े हुए हैं और वो देवी हैं। और देवी के तौर से इनको भी अपने घर में प्रवेश किया जाता है, क्योंकि ये लक्ष्मी के तौर से ही प्रवेश होता है। लेकिन बस ये है कि लक्ष्मी माने। और दूसरा ये है कि सिस्टम ये है कि ना कि अगर आप पहले बात तो नारियल नहीं रखना चाहिए, चावल रखना चाहिए और वो भी पैर से, दाहिने पैर से चावल को ढकेलते हुए अंदर को आना चाहिए। तो चलिए, सबके सिस्टम अलग अलग होते हैं। फिर जैसे कहा गया वैसे कि फिर उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पे जो है बाजा वाले पिछड़ते चले आए और दुल्हन आगे चली आई। फिर उसके बाद जैसे जैसे दुल्हन आगे आती गई, फिर बाजा वाले एकदम समझ लीजिए कितना शोर हो रहा था। उसके बाद धीरे धीरे करते करते दुल्हन आगे आ गई है आंगन तक। और यहाँ पे हो रहा है रिकॉर्डिंग क्लिप, मतलब लिया जा रहा है जो इनके ब्याह का है। और उसके बाद ये हो रहा है कि दुल्हन को बैठा दे। तो भाई कह रहे थे कि मेरा काम ख़त्म। तो ये हुआ, हाँ बस दुल्हन ले आ दी है, आपका काम ख़त्म, अब आप जाओ, फ्री हो गए हो। तो दुल्हन अंदर और आप घूमो। तो फिर दुल्हन को यहाँ पे बैठा दिया गया। फिर उसके बाद ये कि चाचा जी से पैर छुआ के आशीर्वाद ली जाए। फिर तो चाचा जी को बुलाए, यहाँ पे चाचा जी आशीर्वाद दे रहे हैं अपने दोनों बच्चों को। चाचा जी भी बहुत खुश हैं और पैर छुए मतलब पैर छुआ के आशीर्वाद दिए। और उसके बाद वीडियो की होती है हैप्पी एंडिंग। तो यहाँ पे दुल्हन जो है आग चुकी है थोड़ी, मतलब नहीं 2-3 घंटे बाद जो है सत्यनारायण भगवान की पूजा सुना जाता है हमारे तरफ, और हालांकि सबकी तरफ सुना जाता होगा। फिर यहाँ पे किट्टू जो है देखिए टहलते टहलते कहाँ जा रहे हैं। तो ये हुआ कि किट्टू कहाँ जा रहे हैं, बाहर चले गए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे चुपचाप सत्यनारायण भगवान की कथा तो सुन नहीं सकते, बस कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। तो हम लोगों ने कपड़े चेंज किया। फिर उसके बाद ये हुआ कि हाँ पूजा हो रही है। तो मेरा प्लान था कि पूजा हो जाएगा, फिर हम उसके बाद हम चले जाएंगे घर अपने वापस, क्योंकि तबीयत तो जो है मेरी अच्छी नहीं है। फिर पूजा हुआ। फिर पूजा होने के बाद पंडित जी बोले कि आज ही जो यहाँ पे
सिलमान हुआ रहता है ना, बांस वगैरह गड़ा रहता है, तो कहते हैं इसको चौथी छुड़ाना मेरे क्या बोलते हैं कि मतलब इसको उखाड़ के सब पूजा पाठ कर लेते हैं और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें को जो रस्म है आज ही करना है। और हवन की तैयारी भी हो चुकी है, यहाँ पे हवन का रखा गया है, लकड़ी वगैरह भी सब डाल दिए हैं हवन के लिए, हवन की सामग्री तैयार कर दिए हैं, सब चीज़ें हो गया। तो बुआ जो है बहुत अच्छे से दुल्हन को पकड़ कर रखी हैं। तो नाउन यहाँ पे आके कुछ बोल रही है, जो भी बोल रही हो भगवान जाने क्या बोल रही है। ततो लीलावती कन्या दोषे कृपारोध्य तथा कलावती कन्या नष्ट मानव दुखिता रेत्वा भारतीय कल्याणंदम कन्या धर्कम दिशा अज्योतिर्गमा धर्मता हठमा धक्रे वेणुगानो हम तकमाया छठ पूजाम करिष्यामि यथा योगित्रैः इत्तमान्तमावु कटिस्त्वं नोषं नत्वा जयगो भूमसदेव पुनः पुनः यहाँ पे सब लोग फाइनली थक तो जाते ही हैं, ये पूजा में सभी लोग थके हैं और दूल्हा दुल्हन भी थक गए हैं और सभी को नींद बहुत जोरों की आ रही है इस टाइम। और ये लग रहा है कि जल्दी से पूजा वगैरह हो और फिर सब लोग सो जाए, लेकिन सब लोग सोएंगे कहाँ से। यहाँ पे ये बांस वगैरह उखाड़ेंगे और घाट पे जाएंगे, तो फिर मैं तो घाट पे जाने वाली हूँ नहीं, मैं घाट पे नहीं जाऊँगी। तो इसके बाद यहाँ पे जो है आरती की बारी आ गई है। तो सत्यनारायण भगवान की जो है पूजा शिव के बगलिया बहुत निकला गई, बहुत निकला गई हो, निकला गई हो। गौरा बैठी है शिव के बगलिया, गजब निकला गई, बहुत निकला गई हो। और यहाँ पे फाइनली जो है परछन हो रहा है और मेरी माँ के हाथ से जो लोटा भरा हुआ है, वो लोटा बहुत बड़ा सा है और भाई जो है हाथ से पकड़ लिया, कितना भर के लोटा कौन देता है। और उसके बाद बड़ा सा लोटा था, जितना लोटा था उतना पानी भर दिए। फिर यहाँ पे लोटे से परछन होगा, फिर उसके बाद मूसर से होता है और मट्ठा मतने वाली मथनी से होता है, लोढ़े से होता है, फिर आंचल से लास्ट में होता है, फिर दिया से होता है। इस तरह करके सारे परछन का रस्म में निभाएंगे। और परछन के लिए मेरी माँ जो पहन रखी है, ये साड़ी आया था और ये स्वेटर भी पहन रखी है। तो चाचा बोले कि भाभी ये सारे चीज़ पहन लो, क्योंकि चाची मेरी नहीं है और इस मोमेंट में चाची नहीं है तो दुख तो होता ही है। फिलहाल मेरी माँ सारा चीज़ करी, भाई उनके लिए तो सब बच्चे ही हैं। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा लगा दिया है यहाँ पे, हमने सोचा कि डांस की वीडियो और क्लिप हो जाए थोड़ी सी, और डांस वगैरह तो आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा, कुछ क्लिप बची हुई हैं तो मैं आपके सब साथ शेयर कर दूंगी। और सब येलो येलो देख कर तो अच्छा ही लगता है, हालांकि एक कपड़े में सब हो जाए तो मज़ा ही आ जाता है। और चलिए वीडियो यहीं पे इन कर देते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पहली बार विजिट करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे आप सबसे। और जो नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और मेरी वीडियो को आप देख सको। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।